दोस्तों, कैसे हुई थी राधा की मृत्यु और श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। शायद ही आप लोगों ने किसी वीडियो के अंदर ये सुना हो कि आखिर राधा की मृत्यु कैसे हुई थी। जब भी दोस्तों प्रेम की बात आती है तो सीधे राधा का नाम आता है। आपने राधा कृष्ण की प्रेम की कहानी को जरूर सुना होगा। आपने सुना होगा जब भगवान कृष्ण राधा को वृंदावन में छोड़ करके मथुरा के लिए चले गए थे, तो आखिर फिर राधा का मिलन क्या कृष्ण से हुआ या नहीं हुआ। आखिर राधा का क्या हुआ, राधा कहाँ रही और राधा की मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है और बड़ी ही रहस्यमयी है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि ये सच्चाई आप लोगों की समझ में आ जाए। दोस्तों, वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और बड़ी ही रहस्यमयी है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से जरूर सुनें। दोस्तों, राधा की मृत्यु कैसे हुई और श्री कृष्ण ने बांसुरी क्यों तोड़ दी थी। दोस्तों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। यदि चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से नई ज्ञानात्मक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आइए वीडियो को विस्तार पूर्वक समझते हैं। दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण की प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। दोस्तों, राधा कृष्ण का बचपन का प्यार, श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की थी। राधा कृष्ण के दैवी गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा था। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। वो क्या है दोस्तों? वो है बांसुरी और राधा। दोस्तों, कृष्ण की बांसुरी की धुन ही ऐसी थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। राधा की वजह से श्री कृष्ण उस बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रहती थी। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक दर्शाती है। दोस्तों, वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर राधा का क्या हुआ था और राधा की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई थी जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रण किया था। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर बड़े दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा श्री कृष्ण के मन में चल रही
हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए थे। राधा इस बात को जानती थी कि आज श्री कृष्ण हमसे बहुत दूर जा रहा है। श्री कृष्ण राधा से ये वायदा करके गए थे कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण राधा के पास नहीं आए थे। ऐसा दोस्तों प्रमाण मिलता है उनकी शादी भी रुक्मणी से हो गई थी। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, ये रुक्मणी कौन थी? ये विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मणी। दोस्तों रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बड़े जत्न किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई के खिलाफ यानी रुकुम के खिलाफ भी चली गई थी। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली थी। दोस्तों कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा गए थे और कंस और बाकी सभी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया था। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। मित्रों जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई, ऐसा प्रमाण मिलता है। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में भी निभाई थी और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन भी श्री कृष्ण से अलग नहीं हुआ, यानी उनका मन श्री कृष्ण के लिए हमेशा समर्पित रहा। मित्रों राधा ने पत्नी के सब कर्तव्य पूरे किए, दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। दोस्तों जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कहना की नगरी द्वारका में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देवता के रूप में नियुक्त किया कि ये एक देवी है। दोस्तों राधा दिन भर महल में रहती थी और महल के जुड़े कार्यों को देखती रहती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया था और ना ही वो कर पाई थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। दोस्तों
उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान कृष्ण सब कुछ जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान कृष्ण उनके सामने आ गई। राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि आप हमारे साथ रहें। मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि मैं आपके चेहरे को अपनी नज़र से दूर नहीं होने देनी चाहती हूँ। श्री कृष्ण से राधा ने कहा, लेकिन फिर कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनकी कुछ मांगे, यानी उनसे कुछ मांग ले कि हे राधा आप हमसे कुछ मांगे। लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। दोस्तों, यही एक प्रेम की डोर थी जो कि राधा अंतिम बार भी सुनना चाहती थी। राधा ने श्री कृष्ण से कहा, आप हमसे मांगने के लिए कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। केवल एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप पहले की तरह हमें बांसुरी बजा करके सुना दें। यानी आप बांसुरी बजाएंगे, मैं बांसुरी बजाते हुए आपको देखना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगी। दोस्तों, अब क्या होता है, जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तब क्या हुआ? श्री कृष्ण के दिन रात बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी बजाने की बजाय जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई, बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। मित्रों, ये थी एक प्रेम की डोर। श्री कृष्ण ने बांसुरी दिन और रात बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा कृष्ण में विलीन हो गई, यानी कृष्ण में ही समा गई और राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि दोस्तों, भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है और अमर होने के बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी नहीं बजाई और ना ही कोई अन्य वादक यंत्र बजाया। दोस्तों, श्री कृष्ण ने उस बांसुरी को तोड़कर झाड़ी में फेंक दिया था। वहीं से कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्युलोक में भी वे एक साथ उनके साथ रह सके। दोस्तों, ये थी एक प्रेम की वास्तविक घटना, वास्तविक लीला जो भगवान और श्री कृष्ण ने समाज को दर्शाई थी। प्रेम की भाषा, प्रेम क्या होता है, ये श्री कृष्ण राधा से जाकर के पूछते और उनके विवरण को जब हम पढ़ते हैं तो प्रेम ही सब कुछ है। राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा का वास्तविक प्रेम था। दोस्तों, तो इस प्रकार राधा की मृत्यु हुई थी दोस्तों, और श्री कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी थी। शायद दोस्तों अब इस वीडियो के माध्यम से अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आखिर राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और श्री कृष्ण ने बांसुरी क्यों तोड़ दी थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें
और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे लेते हैं विदा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक बोलो जय श्री कृष्ण।